भी कह रहे होगे आज की पगली का तो गोपेली है। सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बुआ की परिवार की तरफ से, मेरी बुआ की तरफ से स्पेशल में आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग पे मैं गोपली पाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। शाम के 3 बजने वाले हैं और आज का मौसम दिखाते हैं और किस साइड किस प्रकार का मौसम हो रखा है। ऊपर साइड कैसा हुआ है, नीचे साइड कैसा हुआ है, बादल लगे हैं नहीं लगे हैं, धूप आई है नहीं आई है, मौसम देखने के बाद पता चलेगा। तो सबसे पहले आज का मौसम दिखाते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप आज का मौसम, कितनी खतरनाक धूप आई हुई है। इधर गोरे बादल लगे हैं तो इधर काले बादल लगे हैं। तो मुझे लग रहा है ऊपर साइड जो है बारिश भी होने वाली है। वो बादल इधर इधर को आते रह रहे हैं, लेकिन उधर कुछ ज़्यादा ही काले बादल हैं और इधर गोरे गोरे बादल हैं। तो देख सकते हैं इतनी खतरनाक धूप है, लेकिन गर्म भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और इधर बीच बीच में भी बादल लगने लग गए हैं। बुआ जी ने इस छत में ना कुछ गमलों में जो है सब्जी वगैरह लगा रखी है। तो दिखाती हूँ मैं क्या क्या सब्जी लगाई है और क्या क्या सब्जी हो रखी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर करेला हो रखा है। एक करेला यहाँ पर से कल तोड़ दिया है और एक करेला ये हो रहा है। तो ये है करेला का लग जो यहाँ पे तुलसी के बगल पे लगा रखा है और इधर से इधर को जा रहा है। यहाँ पर तुलसी का पौधा भी काफ़ी सुंदर सा दिखाई दे रहा है और काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। और यहाँ पे लगा रखी है मिर्च जो इतनी बड़ी हो रही है। देखो दोस्तों कितनी बड़ी हो रही है। इस मिर्ची को खा के तो पूरी सब्जी चटपटी हो जाएगी, है ना। यहाँ पे बैगन का पौधा भी है जिसमें एक बैगन ये लगा है और एक बैगन यहाँ से सुबह उठा रखा है। बाकी बैगन का पौधा ये है। और यहाँ पे लगा रखा है टमाटर का पौधा जिसमें काफ़ी ज़्यादा टमाटर हो रहे हैं जो कुछ ही दिनों में अब पक भी जाएंगे। एक तो इधर पे लगा है टमाटर और एक इधर पे लगाया है। इसमें तो खैर हुए नहीं है। इसके साथ साथ भिंडी भी है जिसमें से हमने तोड़ के खा भी ली। और ये फूल देखो कितना प्यारा सा फूल हो रखा है। जहाँ तहाँ मतलब बुआ जी ने बहुत सारे फूल वगैरह सब कुछ लगा रखे हैं। और ये भी है भिंडी का पौधा जिसमें से हमने खा ली है। और ये है दूसरी वाली तुलसी जिसको चाय में भी डाली जाती है। ये है भिंडी जिसमें एक भिंडी और लगी हुई है। ये भाई साहब बुआ बहुत मेहनती है हमारी, हर चीज़ को मतलब काम करने में बिल्कुल भी नहीं झिझकती हैं, हर काम कर लेती हैं। बोलती हैं बैठे बैठे मुझसे रहा नहीं जाता, बस काम चाहिए मेरी बुआ को। तो हमारी एक बुआ है, इकलौती बुआ है और इतनी अच्छी बुआ है क्या ही कहूँ। लोग अपनी बुआ की बहुत ज़्यादा बुराई करते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि अपनी बुआ की बुराई कैसे कर लेते होंगे लोग। मैं तो कसम से मैं ना पीठ पीछे बुराई करना चाहती हूँ बुआ की, ना सामने से करना चाहती हूँ। क्योंकि हमारी बुआ जी एक ऐसी इंसान है, क्या ही बताऊँ, हर चीज़ को मतलब जो भी कोई परेशानी में होगा तो उनकी भी मदद करती हैं। हमारी बुआ मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे अच्छी बुआ होगी। बाकी तो क्या ही कहूँ, आप लोगों को खुद अपनी बुआ के बारे में मालूम होगा। मेरी बुआ के बारे में मुझे जितना मालूम है, मैं जितना अच्छे से जानती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी बुआ ना बहुत अच्छी बुआ है हमारी। आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा होगा जिसमें मैंने आज खुशखबरी यानी खुशखबरी से सजा रखा है अपना थंबनेल, है ना। तो वो खुशखबरी काफ़ी अच्छी है और उस खुशखबरी को सुन के तो शायद आप भी खुश हो जाएंगे और आप भी इंतज़ार कर रहे होंगे, है ना। तो मैं बताने जा रही हूँ कि वो खुशखबरी क्या है। और ध्यान से सुनना, ध्यान से कॉपी में भी लिख लेना जिसको याद नहीं होगा, और लोगों को भी बताना, ठीक है। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आप लोगों को अपनी खुशखबरी शेयर कर रही हूँ। अपनी क्या, ये हर किसी के लिए खुशखबरी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि अब असौज लग चुका है, तो ये है हम सभी की खुशखबरी जिसमें लड़कियां, बहू, सास जो भी यानी शहर में होंगे वो आएंगे अब घर, काटेंगे घास। घास तो खैर हमेशा ही काटते हैं, क्या ही बोले, असौज कोई निहारे थोड़ी है। हाँ, असौज में ऐसा होता है कि सुबह घास के लिए जाओ तो सीधे शाम को। हमारा तो यही रहेगा कि अब हमारा थोड़ा दूर में है घास, तो जैसे हम सुबह को जाएंगे तो वहाँ चाय का सामान भी ले जाएंगे, सुबह ही खाना खा के जाएंगे तो सीधे शाम को ही आएंगे घर। तो ये है हम लोगों की खुशखबरी जिसमें
कटर 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 घास काटना होगा, जिसमें हम लोगों की आफत आएगी। तो अब मैं भी कुछ दिन में घर जाऊंगी, जिसमें मैं भी घास काटूंगी। तो घास तो सभी काटेंगे। तो ये है इतनी खास खुशखबरी, जिसमें बहू अपनी सास से मिलेगी, बेटी अपनी माँ से मिलेगी। और क्या बोला था मैंने, बेटी बहू सास गई होगी तो अपनी बहू से मिलेगी, है ना। या फिर किसी की जेठानी गई होगी तो देवरानी से मिलेगी, देवरानी गई होगी तो जेठानी से मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आदमी नहीं काटते, आदमी भी काटते हैं। तो उनको भी बहुत सारी बधाइयाँ, आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि अब असोज लग चुका है, घास काटना है, कटर कटर लुंगे लगाने हैं। उसके बाद आप लोगों को एक आइडिया बताती हूँ, ठीक है। अगर आप लोग जिन लोगों के लिए नहीं बोलते होंगे, जिनसे आप लोगों की लड़ाई हुई होगी ना, आजकल उन लोगों से अच्छे से बात करना, क्योंकि आप लोग उनको बुलाना घास काटने के लिए, एक दूसरे के वहाँ जाना, तभी आराम से घास कट जाएगा। इसमें ऐसा होता है ना, जैसे 2-3 लोगों की ज़रूरत भी पड़ती है। ज़्यादा भीड़ जैसे चले जाओ तो सुबह जाएंगे तो शाम आएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं रहता है। जैसे ज़्यादा लोग में क्या होता है ना, बोलने में रहते हैं, एक दूसरे की ऐसी छिलने में लगे रहते हैं, एक दूसरे के बारे में ले चुगली चुगली चुगली। ज़्यादा लोग में ना नहीं होता है काम, ये तो मैं खैर कह रही हूँ। लेकिन कम लोगों में ऐसा होता है, कम बोलते हैं, फटाफट घास काटते हैं। कम लोग में ऐसा होता है कि इसने इतना काटा है कहने के लिए हो जाता है। ज़्यादा लोग में ऐसा होता है कि ये तो मैंने काटा, ये तो मैंने काटा, तूने क्या काटा, है ना। तो ज़्यादा लोग मत बोलना मतलब मत बुलाना घास काटने के लिए। जिसे भी जब भी बुलाओगे 2 या 3 या फिर 1 के साथ 1, यानी 2 लोग एक साथ जाना, या फिर 3 लोग एक साथ जाना, या फिर 4 लोग एक साथ जाना, 5 लोग चले जाना। 6 से आगे को मत बढ़ना। 6 से आगे बढ़ोगे तो समझ लो घास नहीं कटेगा, फिर तो दूसरों की चुगली होगी। हम लोग तो वैसे भी मतलब हमेशा घास काटते हैं, लेकिन एक असोज का जो महीना होता है उसमें खूब सारा घास काटना पड़ता है। सारी जगह का घास काटना पड़ता है, जहाँ जहाँ हमारा घास होता है। वैसे डेली तो घास काटते ही हैं हम, 1-1 गढ़ोई 2-2 गढ़ोई, है ना। तो उसमें जो है उतनी आफत नहीं आती है। असोज के टाइम में सब कुछ संभालना पड़ता है। बारिश ऊपर से अलग आती है, सुखाना पड़ता है घास, दूर से लाना होता है घर, लुंगे लगाने होते हैं। तो आजकल अब ये असोज लग ही गया है। आज से आज भाज खतोड़ का भाज है। तो जो मनाते हैं बताना। हम लोग तो, हमारे यहाँ क्या हुआ था, एक भाई ने मतलब हमारे ताऊ जी के लड़के ने पिछले साल यानी एक वो पुतला बनाया था, अंदर से कपड़े भर के, पिरोल भर के, फिर लास्ट में रात को जला दिया। फिर बोल दिया भाज खतड़ को, भाज धारे धार, कुछ इस टाइप का था। मैं तो भूल भी गई। पहले बहुत ज़्यादा शौक होता था हम लोगों को, खतोड़ को आएगा, उसमें खीरा काटेंगे, घास काट। आज के दिन मतलब हर प्रकार की घास कटती है। जो हमारे घरों में अलग अलग प्रकार की घास होती है सब कट जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा कटेगा, यानी एक दिन में ही सारा नहीं कट जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा काटेंगे, 1-1 पुला 2-2 पुला। तो आज के दिन रात में जो है चारों ओर हलचल हुई रहेगी हमारे पहाड़ों में, गाँव में। भाज खतोड़ का भाज है, भाज पता नहीं क्या था, कुछ याद ही नहीं आ रहा है मेरे को। मुझे पहले बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन अब तो शौक़ नहीं रह गया। अब बड़े भी हो गए हैं, अब मनाते भी नहीं हैं शायद। बहुत कम लोग मनाते हैं, हमारी साइड को तो खैर अभी मनाते हैं। तो गढ़वाल का राजा था, है ना, जिसके लिए मनाते हैं सब। कुल मिलाकर बात वहीं पर आती है कि आप लोगों को असोज की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे बुआ की परिवार की तरफ से, मेरी बुआ की तरफ से स्पेशल में। आप सभी लोग भी कह रहे होंगे आज की पगली तो गोपेली। तो दोस्तों असोज का नाम सुन के मैं सच में पगली गई। क्या होता है, आफत बहुत आएगी, एक धूप आएगी तो उसमें कटेगा नहीं घास, ऊपर से बारिश आएगी तो फिर घास लाने फिर दौड़ना पड़ेगा, 2-2 चक्कर 3-3 चक्कर, और भी दूर जाना ठहरा। अब आप लोगों को मेरे ब्लॉग में दिखाई देगा कि हम लोग कितनी दूर जाते हैं, कहाँ से घास काटते हैं, हम लोग कितना घास काटते हैं, कितने लुंगे लगाते हैं, हमारी कितनी आफत आती है, कितनी बारिश आती है, कितनी धूप आती है, कितने लोग जाते हैं, कितना घास काट के आते हैं एक दिन में, कितना चाय के लिए सभा ले जाते हैं।
आप लोगों को देखने को मिलेगा। बाकी मैं तो मौज मस्ती करते रहती हूँ, हंसाने में भी फर्स्ट हूँ, हंसने में भी फर्स्ट हूँ, रुलाने में नहीं हूँ फर्स्ट।